ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन के युद्ध में आपके विजय के लिए ब्रह्मास्त्र है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। कृष्ण का प्रेम एक समुद्र की तरह है। आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय, और निश्चय करके युद्ध करो। अपनी वाणी का अफसोस मुझे अनेक बार हुआ, परंतु अपने मौन का कभी नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़ जब मन में है महादेव, तुम्हें काहे लगाऊं पुकार। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इस कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त भी देगा, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। मन का स्वभाव है चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। ईश्वर के समक्ष अहंकार किसी का नहीं चलता। रावण भी सोने की लंका का राजा था। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। माला तो सब बांध आते हैं तुम्हें रिझाने के लिए, हम अपना दिल ही बांध आए तुम्हें पाने के लिए। राढ़ी राढ़ी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ें तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। कौन सही है, इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। अधर्म में भी कहीं धर्म था जब कौरवों के साथ खड़ा कर्ण था। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। मित्र है तो दीनता कैसे, मित्रता है तो हीनता कैसे। वो हमें आजमाता है मगर साथ भी निभाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा की संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कृष्ण ही सार और कृष्ण ही स्वाभिमान है। कृष्ण से ही जिंदगी और कृष्ण से ही संसार है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं,
क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। इस जीवन में जीने से ज्यादा मरने के पल आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। जब आपकी बातें किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी तोहफे में दे दो। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ऐसी कृपा करो मेरे महाकाल आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वहीं मेरा उज्जैन धाम हो जाए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। मित्र सिर्फ साथी ही नहीं, सारथी भी होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रेम स्वभाव में होता है, संबंधों में नहीं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। चुप था इसलिए कि तमाशा ना बने, वरना 100 जवाब थे तेरे एक एक सवाल के। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। प्रीत ना कीजिए, पंछी जैसी पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीति कीजिए, मछली जैसी जल सूखे तो मर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। वो परीक्षा कठिन लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एहसासों से बने रिश्तों का रंग बहुत गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जब कृष्ण से मांगा करो तो कृष्ण को ही मांगा करो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे होंगे तब सब कुछ तुम्हारा होगा। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। वर्टिकल बार। जय श्री कृष्ण।